हेलो एवरीवन, आई एम वरुण फ्रॉम ओनली इंग्लिश। और आज जो है हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द प्रपोजल। ये एक्चुअली में इसका नाम द प्रपोजल भी है और मैरिज प्रपोजल भी है। ओरिजिनल नेम इसका अ मैरिज प्रपोजल है। ये आपको अलग अलग टेक्स्ट बुकों में किसी टेक्स्ट बुक में मैरिज प्रपोजल लिखा हुआ है, एनसीईआरटी जो दिया है उसमें द प्रपोजल लिखा हुआ है। तो मैं एक ही, चूँकि मैं टेक्स्ट बुक का भी अपलोड करता हूँ तो इसलिए मैं एक ही चैप्टर एक ही है, अलग अलग नाम दिया गया है और थोड़ी सी लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया गया, अदरवाइज़ सेम कंटेंट है। इसको लिखा है किसने? एंटोन चेकोव ने। यानी एंटोन चेकोव, ये एक एक्चुअली ये मैरिज प्रपोजल क्या होता है? तो प्रपोजल आप समझते हैं कि इसमें मेनली 3 कैरेक्टर है। एक गर्ल है और उसकी एक फादर है और जो उनका जो प्रपोज़ करने आता है उसका वो एक नेबर है। तो आगे उसका नाम बताने वाले। तो ये जो रशियन मैरिज होता है उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर आपको मैरिज कैसे कैसे रशिया में होता है उसके बारे में बताया गया। तो हमें ये चीज़ जानने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि इससे कुछ आना नहीं है। जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पर उसको जानते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। ये है स्टेपान स्टेपानोविच चोकोवोव। ये जो है ये क्या है? एक लैंड ऑनर है। उसके बाद है नतालिया स्टेबनोवा। ये जो नतालिया स्टेबनोवा है ये क्या है? ये इसकी डॉटर है। और फिर क्या है? इवान वेसेलविच लोमोव। ये कौन सा है? अ नेबर ऑफ चोकोमोव, अ लार्ज एंड हार्टली बट वेरी सस्पिशियस एंड लेनोर। अब यही जो बुक में दे दिया, किसी और टेक्स्ट बुक में दिया है तो यहाँ पर सस्पिशियस के बदले में उसके बदले में लिख दिया गया है हाइपोड्रेमिक। तो बस वर्ड का अंतर है, कंटेंट वही है। थोड़ा सा इसमें मुझे जैसा लगता है कि एनसीईआरटी में जो लिखा गया है वो थोड़ा सा आसान है। बाकी जो टेक्स्ट बुक में है वो थोड़ा सा, अगर हम वर्ड के लिहाज से करें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बाकी वही चीज़ है। तो यानी 3 कैरेक्टर है, स्टेपानोविच चोकोवोव, नतालिया स्टेपानोवा और जो है इवान वेसेलविच लोमोव। तो यानी ये गर्ल है जिसका कि इससे ये मैरिज प्रपोजल लेकर के आया था और ये इसके फादर है। आगे देखेंगे। ये अभी शुरू करते हैं। ये कहाँ का? एक ड्राइंग रूम है किसका? चोकोमोव का हाउस का। चोकोमोव कौन थे? जो लैंड ऑनर है जिसके घर में वो लड़का आता है। ये है लैंड ऑनर। ये लड़का आता है मैरिज प्रपोजल लेकर के, जो लोमोव है। और फिर नतालिया जो इसकी बेटी है चोकोमोव का। ठीक। अब लोमोव एंटर, यह क्या है कि लोमोव एंटर वियरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड द वाइट ग्लव्स। चोकोमोव रेस टू मीट हिम। उठता है उससे मिलने के लिए। चोकोमोव, माई डियर फेलो, हु डू आई सी? इवान वेसेलविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड। स्क्वीज हिज हैंड। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू? चूँकि इन दोनों में नेवर है तो एक लोगों को प्यार से कहता है ना। अच्छा, माई यहाँ पर कहता है, किसको कहता है? ये चोकोमोव कहता है माई डियर। कहते हैं ना, मैं किससे मिल रहा हूँ? जब आप किसी से बड़े अरसे के बाद मिलते हैं तो कहते हैं देखो मेरे घर कौन आया है, इस तरीके से। सो माई डियर होम सी इवान वेसेलविच, यानी उसको, इसका नाम है, लोमोव का नाम है इवान वेसेलविच लोमोव। अच्छा तुम, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, कहता है कि मैं बड़ा खुश हूँ कि तुम मेरे घर आए हो। और माई डार्लिंग यानी कि एक तरह से जो लोगों को माई डार्लिंग, माई स्वीटी या माई प्रीसियस, इस तरीके से इसको वर्ड यूज़ करता है चूँकि वो लैंड ओनर है और ये इसको प्रेम से इस लैंग्वेज को यूज़ करता है। हाउ आर यू, कहते हैं लोमोव, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। कहता है कि मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं, यानी कि आपका कैसा चल रहा है। चोकोमोव, we just get along somehow, my angel, thanks for your prayers and so on। अब प्रेयर्स मतलब यानी कि मेरा भी चल रहा है ठीक ठाक। माई एंजल, फिर से उसको एक तरह से यूज़ किया। एंजल मतलब तो परे, लेकिन एक तरह से उसको यूज़ किया कि मेरे एंजल मतलब क्या होता है? परी वगैरह होता है, प्यारे होते हैं। एक तरह से उसको ये यूज़ किया है बच्चों के लिए जो हम यूज़ करते हैं। सो माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स, सो ऑन, यानी कि तुम लोगों का आशीर्वाद है, इस तरह से। सिट डाउन प्लीज़ डू। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेवर माई डार्लिंग्स, माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप?
अब कहता है तुमको अब ये चोकोमोव कहता है कि तुमको अपने, चूँकि लंबे समय के बाद है, कि तुमको अपने नेवर के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ना कहता कि हाँ, हम लोग कहते हैं ना अपने पड़ोसी को, हाँ हमारे घर भी आते रहना, हमें भूल नहीं जाना, इस तरीके से, तो तुम्हें भूलना नहीं चाहिए माय डियर फेलो। और ये फिर कहा कि तुम इस फॉर्मल ड्रेस में क्यों हो, चूँकि ऊपर में हमने पढ़ा था कैसे वो इवनिंग ड्रेस में ग्लव्स एंड सो वन लगा करके आया था। कैन यू गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर्स, फिर से उसको यूज़ किया। माई ट्रेजर में तो खजाना होता है, लेकिन उसको यूज़ किया एक तरह से, जब हम किसी से अच्छा संबंध रखते हैं तो उसको इस तरीके का वर्ड यूज़ करते हैं, तो वही कह रहा है, उसको यूज़ किया। लोमोव, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर स्टेफन स्टेफनोविच, मैं तो बस आपसे मिलने के लिए, ऑनर मतलब सम्मान्य मान्य होते, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। चोकोमोव, देन वाई आर यू इन द इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस, एज इफ़ यू वर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, कह तो फिर तुम अगर मुझसे मिलने के लिए आए हो तो इस तरह के ड्रेस में क्यों आए हो, लगता है कि तुम न्यू ईयर के जो विजिट होता है उस तरीके से आए हो। लोमो, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। टेक हिज आर्म्स, उसका हाथ पकड़ते हुए, आई हैव कम टू ऑनर स्टेफन स्टेफनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं आपको कुछ परेशानी देने वाला हूँ। अब परेशानी मतलब है ना, कहता कि आप किसी को प्रेम से कोई कहता कि मैं आपको कुछ तकल्लुफ़ दूंगा, तो इस तरीके से। नॉट वंस और ट्वाइस आई हैव ऑलरेडी हैड अ प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज so to speak, I must ask you your pardon, I am getting excited, I shall drink some water, honor Stepanovich। तो अब वो कहता है कि ऐसा नहीं है, ये वंस और ट्वाइस, मैंने एक बार ये इससे पहले भी आपको, ये मेरा सौभाग्य है, प्रिविलेज मतलब मुझे ये चांस मिलता है मैं कि आपको परेशानी दे सकूं, यानी आपने मेरी मदद पहले भी की है, टू स्पीक। और फिर कहता है कि आई मस्ट आस्क यू, पहले मुझे माफ़ कीजिए कि मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ, ये कहने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ। ऑनर स्टेपनोविच, यानी उसको कहते हैं। चुकुमोव, अब चुकुमोव अपने मन में कहता है एसाइड्स, ही कम्स टू बोरो मनी, शैल्ट गिव हिम एनी अलॉट, व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी। अब एक तरफ से चुकुमोव जो है उसको कहता है कि अपने मन में कहता है कि अच्छा ये पैसे मांगने के आया है, इसको तो पैसे नहीं दूंगा, इसको ज़रा सा भी पैसे नहीं। फिर उसको अपने मन में सोचता है, फिर कहता है अच्छा क्या बात है बताओ मेरे प्यारे, इस तरीके से। यू सी ऑनर, अब इसके नाम को थोड़ा सा गलत तरीके से प्रोनाउंस किया है, स्टेफेनिविच, आई बेग पार्डन, ऑनरविच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज़ नोटिस, इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance। अब ये जो एक्साइटेड हो चुका है तो उसका नाम जो है स्टेपनिविच का क्या गलत ले है, स्टेपनिच। फिर कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा ऑनरविच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड, कह रहा कि मैं बड़ा एक्साइटेड हो चुका हूँ, जैसे आप मुझे नोटिस करते हैं, इन शॉर्ट आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, मैं इस चीज़ के लिए डिज़र्व नहीं करता हूँ, लेकिन एंड हैवेंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंट, और मुझे कोई अधिकार भी नहीं है कि मैं आप पे भरोसा कर सकूं। फिर भी चुकुमोव कहता है, ओह डोंट राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। अब यहाँ पर देखिए, अगर किसी स्टेट बुक में देखिएगा तो यहाँ इसको राउंड एंड राउंड का फ्रेज की तरह यूज़ किया है कि डोंट बीट अबाउट द बुश। तो इसी तरह का दोनों स्टेट बुक में और एनसीईआरटी के बुक में डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। तो कह रहा है कि ज़्यादा इधर घुमा फिरा करके बात मत करो, जो है वो बोल दो, उगल दो जल्दी से, मतलब स्पीट आउट का मतलब उगल दो। लोमोव, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेपनोवा, तब क्या इन मैरिज। तो कहता है कि मैं आपसे आया हूँ आपकी बेटी का हाथ मांगने, जिसका नाम क्या है, नतालिया स्टेपनोवा, यानी आपकी बेटी का से मैं शादी करने के लिए आप उसका हाथ मांगने आया हूँ। अब यही है चुकुमोव, सॉरी ये है लोमोव और ये है चुकुमोव। अब जैसे देख सकते हैं कि ये जो है आपका लोमोव है और ये चुकुमोव है। जॉयफुली, बाय जोव, इवान वेसेलविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल, आई हैव टू ऑनर टू आस्क। अब जो चुकुमोव था
वो काफ़ी एक्साइटेड था, वो भी काफ़ी खुश था। तो जॉयफुली कहता है बाय जॉब। अब जॉब का मतलब यहाँ पर एक्साइटमेंट होना कि इवान वेसेलोविच से इट अगेन, मैंने सुना नहीं, एक बार फिर से कहना। लोमोव आई हैव द ऑनर टू आस्क, कि अब ये जो आगे ये जो लिखा रहता का मतलब कि और भी कुछ बात कहता है, तो यानी वो शादी की बात करने के लिए। चुकुमोव इंटरप्टिंग, यानी वो बोल ही रहा था कि उसको बीच में रोक दिया। माय डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, और वो आगे भी बोलते रहता, यस इंडीड एंड ऑल द शॉर्ट ऑफ द थिंग्स embarrassed and kissed Lomov. I have been hoping for it all along. It has been my continual desire. Shed a tear. अब वो कहता है कि मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से, और इंडीड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, अब उसको क्या किया, इम्ब्रेस किया, उसके हाथ किस कर लिया। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट, कहता कि मैं बड़े लंबे समय से इस बात का इंतज़ार कर रहा था। इट हैज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, यानी कि मेरा ये सदा से ये इच्छा रहा है कि तुम मेरी बेटी से शादी करो। शेड अ टीयर, उसके आँख से आंसू भी निकल गया। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैं तो तुमको हमेशा प्यार करता था। माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन, यानी कि अब माई एंजल कि तुम मेरे बेटे की तरह जैसे हो, इस तरीके से मैं तुमसे प्यार करता था। माई गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प हिज लव्स and so on and so much hope what I am behaving in this idiotic way for this। अब वो कहता है कि हाँ भगवान तुमको लव दे, अफेक्शन दे, ये सब चीज़ दे, so much hope। अब फिर उसको रियलाइज़ होता है कि व्हाट आई एम बिहेविंग इन दिस इडियटिक वे, यानी कि वो इतना एक्साइटेड था चुकुमोव जब उसकी बेटी के हाथ मांगने, तो वो इस तरीके से उसको लग रहा था कि मैं कि ना इडियोटिक की तरह, इडियट की तरह बिहेव कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद अ जॉय एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, कहता कि देखो मैं एक्साइटमेंट में, मतलब जो खुशी के कारण मैं जो है अपना बैलेंस खो चुका, यानी कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये मैं भूल गया। ओह विद ऑल माई सोल्स यू विल गो कॉल, आई विल गो एंड कॉल नतालिया एंड ऑल दैट। अब फिर कह रहा है कि ठीक है मैं जाता हूँ नतालिया को बुलाने के लिए। लोमोव ग्रेटली मूव्ड ऑनर स्टेपना स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। तो अब कह रहे हैं उसको लोमोव कि ऑनर स्टेपनोविच, क्या मैं आप उसके यानी कंसेंट या कि मैं मानूं कि वो मुझसे शादी कर लेगी, इस तरीके से वो कह रहा है। Chukumo, why of course my darling, and as if she wouldn't consent, she is in love. Egg, she is like a lovesick cat and so on shall be long। तो अब चोकोमोव कहता है हाँ क्यों नहीं माय डार्लिंग, वो उसकी कंसेंट तो होगा ही, वो तो तुम प्यार कर, वो तो मैंने तुमसे प्यार करती ही हैं एक तरह से। शी लाइक्स द लव सिक कैट, यानी जो लव सिक कैट मतलब कि वो काफ़ी प्यार करने वाली है इस तरीके से। सोन और शैल बी लॉन्ग, वो भी चाहती है इस तरीके से, वो मना नहीं कर सकती, ये बात वो कह रहा। लोमोव इट्स कोल्ड आई एम ट्रेवलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। अब वो अपने आप को सोच रहा है कि उसका हाथ पाँव काँप रहा है, जैसे कि एग्ज़ाम से पहले कोई एग्जामिनेशन से पहले जब किसी का होता है। The great thing is I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for a real love, then I will never get married. But it calls Natalia। अब वो सोच रहा है कि नहीं, अब द थिंग इज़ ग्रेट। अब कह रहा है कि मैंने अपना डिसाइड कर लिया है कि मुझे शादी करना। अब कह रहा है कि अगर मैं इसके लिए टाइम दूंगा, सोचूंगा और फिर या फिर इसमें हेजिटेशन होगा, अब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ना बहुत सारा बातचीत होगा, फिर एक आइडियल पर्सन को ढूंढूंगा, अगर ये सब चीज़ होगा देन आई विल नेवर गेट मैरिड, तो फिर मेरी तो शादी हो ही नहीं पाएगी। ऐसा वो सोच रहा है कि अगर इतना सारा चीज़ होते रहेगा तब तो फिर शादी हो ही नहीं पाएगी। इट्स कोल नतालिया कह रहा है अपने आप को कि काफ़ी ये ज़्यादा हो चुका है, कि मतलब अब उसको लग रहा है कि नहीं, अब ये समय आ चुका है कि अब ज़्यादा समय अपने आप को नहीं देना। अब यही बात ये चुकुमोव और भी सोच रहा है। स्टेपनोवा इज़ एक्सेलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग्स, वेल एजुकेटेड, व्हाट डू मोर आई वांट, बट आई एम गेटिंग नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, ड्रिंक, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। अब वो सोच रहा है कि जो
स्टेपनोवा ने की, नतालिया स्टेपनोवा है वो एक्सेलेंट, अच्छी हाउस कीपिंग है, देखने में भी अच्छी है, वेल एजुकेटेड है, और उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। अब फिर वो कह रहा है कि मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रहा हूँ अब वो, और इसीलिए कहा है कि वो थोड़ा सा वो पानी पीता है और फिर कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। अब ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि अगर मैं अभी शादी ना करूँ। In the first place, I am already 35, a critical age. So to speak, in the second place, I ought to lead a quiet and regular life. कहता है कि अब अगर इस समय में शादी नहीं करूँगा तो ये बड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहला तो मेरा एज 35 ईयर का हो चुका, जो कि काफ़ी क्रिटिकल एज है, और सेकेंड जो है मुझे एक अच्छा सा रेगुलर लाइफ लीड करना है, तो मुझे अभी शादी कर लेना चाहिए। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस का मतलब क्या होता है कि जल्दी जल्दी जब सांस लेने लगता है कोई, द फीलिंग दैट यू हार्ट इज़ बीटिंग टू क्वाइकली नॉट रेगुलर, तो अब उसको कहता है कि आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस, आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुल अपसेट एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग। यानी अपने आप को कह रहा है कि मेरा जो मुझे पैल्पिटेशन है, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, दिस इज़ वेरी, और इसी समय उसका जो है लिप्स जो है ट्रेम्बल हो रहा था, मतलब थरथरा रहा था। एंड देर इज़ अ ट्विस्ट इन माई राइट आईब्रो। अब ट्विस्ट का मतलब टेढ़ा हो जाना, कि उसके राइट आईब्रो जो है वो टेढ़ा हो जाता। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल दिस वे बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप। तो कहता अब इन सब में भी जो सबसे ख़राब चीज़ है वो क्या है कि जिस तरीके से मैं सोता हूँ। आई नो सुनर गेट इन टू द बेड एंड बिगेन टू गोट अप। जैसे मैं सोने जाता हूँ तुरंत ही उठ जाता हूँ। फिर सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल, कि अचानक से मेरे लेफ्ट साइड में कुछ धक्का मारता तब मैं उठ जाता हूँ। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड, आई जंप लाइक ए लुनेटिक। और फिर मैं क्या होता है, चट से उठ करके खड़ा हो जाता हूँ, लुनेटिक। वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन, अगर, और फिर घूमता हूँ फिर सो जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज़ अनदर पुल। जैसे फिर मैं सोने की कोशिश करता हूँ फिर से मुझे एक झटका होता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ये लगभग 20 बार होता है। तो अब ये सब वो सोच रहा था कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो अगर मैं शादी नहीं किया तो मतलब ये अभी अब गड़बड़ समय है, क्या मुझे अब शादी कर लेना चाहिए। तभी नतालिया स्टेपनोवा जो थी वो आ गई। वेल देयर्स इट्स यू एंड पापा सेड गो देयर इज़ अ मर्चेंट कम फॉर अ गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वेशलविच। तो वो कहती है कि अच्छा तुम हो, पापा तो कह रहे थे कि कोई मर्चेंट आया, कोई व्यापारी आया है, जा करके उससे ट्रेड करना है। अच्छा कैसे हो तुम। तो हाउ डू यू डू ऑनर नतालिया स्टोन, तो वो भी पूछता है चुकुम लोमोव कि तुम कैसी हो, यानी उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। नतालिया फिर कहती है यू मस्ट एक्सक्यूज माई अपॉइंट्स एंड नेक्स्टली वी आर सेलिंग स्पीच फॉर ड्राइंग्स, वाई हैवेंट यू बिन हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सिट डाउन। दे सिट देमसेल्फ, वुडंट यू हैव सम लंच। तो वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, जो मैं जो ड्रेस पहनी हूँ, अपॉइंट का मतलब होता है जब खाना बनाते समय जब जो किचन में लोग पहन लेते हैं अपने कपड़े के ऊपर, ताकि उसका जो है कपड़ा गंदा ना हो। और जो नेगिल्स होता है वो क्या होता है, एक तरह से नाइट ड्रेस कह सकते हैं, एक तरह से जो ड्रेसिंग होता है वो। तो कह रहा है इसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं क्या कर रही थी, पी को साफ़ कर रही थी, जो आपका पीस होता है या जो मटर होता है उसको साफ़ कर रही थी ड्राइंग के लिए। और वाई, फिर कहता तो वाई हैवेंट यू बीन हियर, तो तुम लंबे समय से यहाँ नहीं आए, क्या बात है, बैठो। वुडंट यू हैव लंच, क्या लंच करोगे, इस तरीके से। नो थैंक्स आई हैड सम ऑलरेडी, कहा कि नहीं मैं पहले ही कर चुका हूँ। देन स्मोक, तो कह रहे थोड़ा सा सिगरेट पियो, हियर आर द मैचेस, यहाँ माचिस है। द वेदर इज स्प्लेंडिड नाउ बट yesterday it was so wet that the workman didn't do anything all the day। तो कह रहा आज तो मौसम अच्छा है, ये नतालिया कह रही है कि आज तो मौसम अच्छा है, लेकिन कल इतना ख़राब था कि जो वर्कमैन है वो कुछ नहीं कर पाया पूरे दिन। हाउ मच हे हैव बीन स्टेक, देखो कितना जो है, जो अब स्टेक का मतलब होता है काटना। सो हाउ मच अरेंज थिंग्स इन, तो कह रहे हाउ मच हैव दे स्टेक्स, जस्ट थिंक, देखो कितना उसने काटा है। आई फेल ग्रीडी
and had a hole filled cut, and now I am not at all pleased about it because I am afraid that a hay will may rot. कह रहा है कि मैं थोड़ा सा इस तरीके से ग्रीडी मतलब मैं लालची थी और मैंने सारा इस तरह के जो हे मतलब ग्रास होता है उसको कटवा दिया और मौसम अच्छा नहीं है तो अब लगता है कि ये बर्बाद हो जाएगा, मे रॉट. आई ऑट टू हैव वेटेड अ विट, मुझे थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए था. बट वट दिस, अब क्या है ये. फिर उसको वाई आर यू इन द इवनिंग ड्रेस, फिर अब वो अपना बात बता दी. फिर वो कहते कि तुम ये इवनिंग ड्रेस पहन के क्यों आए. वेल आई नेवर आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट, दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दिस. तो वो कहती है ठीक है तो तुम कहीं वो डांस पार्टी में, तो बॉल का मतलब होता है डांस पार्टी, तो कहीं वहाँ तो नहीं जा रहे हो. दो आई मस्ट से यू, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँ कि तुम अच्छे दिखते हो. टेल मी, बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्यों पहन के आए हो. लोमोव एक्साइटेड होता है. यू सी ऑनर नतालिया स्टेपनोवा, द फैक्ट आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू to hear me out. Of course you will be surprised and perhaps even angry, but aside it's awfully cold. तो अब वो अपनी मैरिज का बात बताने वाला है. यू सी कि नतालिया स्टोनोवा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो. आई हैव मेड अप माई माइंड, मैं अपना ये माइंड का मतलब कि मैं डिटरमाइंड हूँ कि मुझे ये काम करना है और आप मेरी बातों को सुने. हो सकता है कि आपको ये सरप्राइज़ भी लगे और आप गुस्से भी हो, लेकिन ये थोड़ा सा ऑफुली कोल्ड का मतलब हो कि अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुने. आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ. यू मस्ट नो ऑनर नतालिया स्टेपनोवा दैट आई हैव अ लॉन्ग सिंस माई चाइल्ड. अब वो कहता है कि आई शैल ट्राई टू, लोगों कहता है कि मैं थोड़ा इसको ब्रीफ में ही बताने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊँगा. कि यू नो ऑनर नतालिया स्टेपनोवा, आप जानती हैं दैट आई हैव अ लॉन्ग, मैं बहुत सिंस मैंने बचपन से ही मैं आपको आप लंबे समय से इस बात को जानते हैं. हैड ए प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, यानी कि आपके फैमिली को जानने का पहले से ही, मैंने कि आपकी फैमिली और मेरी फैमिली एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे. तो ये फिर कहता है माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम होम एज यू नो इनहेरिटेड माई लैंड and always had a great respect for your father and your late mother. तो अब वो बताता, चूँकि दोनों एक पड़ोसी थे, दोनों सुखी संपन्न थे, यानी कि अच्छे खासे. तो कहते हैं कि जो मेरे लेट आंट थे, यानी कि उसकी जो आंटी थी, उनका जो उसके हस्बैंड थे वो, और तुम्हारे जो एंड फ्रॉम यू एज यू नो एंड आई इनहेरिटेड माई लैंड, जिससे मुझे इनहेरिट का मतलब होता है कि आपको अब अगर पूर्वजों से अपने कोई कुछ सामान मिलता है या पैसे मिलते हैं, लैंड वगैरह, उसको कहते हैं इनहेरिटेड. तो मुझे लैंड मिला है. एंड ऑलवेज हैड ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर मदर, और आपके जो मदर और फादर है उसके लिए अच्छा रिस्पेक्ट रहा है. द लोमोव एंड चुकुमोव have always had the most friendly and might always say the some affectionate regard for each other. यानी कि लोमोव कौन थे, जो लड़का आया था वो, और चुकुमोव कौन थे, नतालिया और उसके फादर. तो कहा था कि तुम्हारे और हमारे खानदान में जो अच्छे खासे अच्छे रिलेशंस रहे और दूसरे का एक दूसरे से सम्मान देते थे. एंड एज यू नो, जैसे आप जानती हैं कि माई लैंड इज़ नियर टू योर, ये मेरा जो लैंड है वह तुम्हारे लैंड के बगल में है. यू विल रिमेंबर that my oxen meadows touches your ब्रिच वुड्स, क्या आप जानते हैं कि मेरा जो ऑक्सन मेडोस है वो आपके ब्रिच वुड्स को टच करता है. ऑक्सन मेडोस क्या होता है, ये एक नाम है जो कि ग्रासलैंड होता है, और ब्रिच वुड्स होता है कि एक पेड़ होता है, उसका एक तरह से हम जंगल कह सकते हैं, लेकिन जंगल वो बड़ा वाला जंगल है. ब्रिच एक ट्री होता है छोटे छोटे, उसका कह. तो यानी कि मेरा जो ऑक्सन मेडोस है वो तुम्हारे ब्रिच वुड्स को टच करता है. अब यहीं से बात समझने वाली है कि चूँकि वो आता है मैरिज का प्रपोजल लेकर, लेकिन मैरिज की बात कम और दूसरा बात जो है, दोनों में बहस जो है शुरू हो जाता है. तो ये थोड़ा सा कॉमिक वाला भी है, मजाक वाला भी है, यहीं से अब शुरुआत होता है. अब देखते हैं कि वो आया था, उसके फादर को कहा, नतालिया के फादर को, कि मैं आपसे बेटी की शादी करने के लिए आया हूँ. अब वो अपने बेटी को बुला कर लाए, दोनों एक दूसरे से बातचीत करता, सब कुछ होता है, लेकिन बातचीत में ही अब ऐसी मुद्दा छिड़ जाता है कि शादी तो पीछे रह जाता है. देखते हैं आगे क्या होता है. नतालिया, एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू,
यू से माई ऑक्सन मेडोस बट दे आर योर्स। तो कहता है, नतालिया कहती है कि उसको रोकते हुए, आपने कहा कि माई ऑक्सन मेडोस वो आपका है, बट दे आर योर्स वो आपका है। लोमो, यस माइन। नतालिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मेडोस आर आवर्स नॉट योर्स। अब नतालिया कहती है, वो क्या बात कर रहे हो, ऑक्सन मेडोस तुम्हारा, वो तो हम लोगों का है। तब लोमोव कहता, नो माइंस नतालिया ऑनर नतालिया स्टोबनोवा। लोमोव कहता है कि नहीं नहीं, यह तुम्हारा नहीं, मेरा है। नतालिया कहता है, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। कहता है कि मैं तो पहले नहीं जानती थी कि वो तुम्हारा लैंड है, वो तो मेरा लैंड है, हम लोगों का लैंड है। हाउ, हम लोगों कहता है, हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मेडोज विच आर वेजेज इन बिटवीन योर ब्रिचवुड्स एंड द बर्नट मार्ट्स। ये भी एक जगह का नाम है, यानी कि ग्रास करें कि वो मैं उस ऑक्सन मेडोज की बात कर रहा हूँ जो ये बीच में पड़ता है, जहाँ पे दोनों साइड तुम्हारा एक तरह से ब्रिचवुड्स है और एक तरह से बर्नट मार्ट है। नतालिया कहती है, यस यस दे आर आवर्स, हाँ जिस ऑक्सन मेडोज की बात तुम कर रहे हो वो तो हमारा है। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन ऑनर नतालिया स्टोबनोवा, दे आर माइन। कहते नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, वो हमारा है। नतालिया कहती, जस्ट थिंक इवान वेसेलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। नतालिया कहती है, अच्छा जरा सोचिए, कब से है वो तो आपका, कितने लंबे समय से ना, कब से है। लोमो कहता है, हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। लोमो कहता है, तब से जब से मैं जानता हूँ, यानी कि जब से मुझे जानने की बुद्धि हुई है तब से वो मेरा है। लोमोव, नतालिया कहती, रियली यू डोंट गेट मी टू बिलीव दैट। अब मुझे इस बात का आप विश्वास नहीं दिला सकते कि वो आपका, और ये मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लोमोव, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर नतालिया स्टोबनोवा। तो वो कहता है कि आप इसको डॉक्यूमेंट्स में देख सकती हैं कि आपका नहीं, मेरा। तो फिर कहता है कि ऑक्सन मेडोस इट्स ट्रू वर वंस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। नतालिया को कहता है वो कि ये एक बात है कि ये डिस्प्यूट मतलब झगड़े का विषय था, यानी कि ये जो ऑक्सन मेडोस था एक समय में झगड़े का विषय था। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, लेकिन हर कोई जानता है कि अब वो मेरा है, यानी कि हम लोगों का। लोमोव कहता है, देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, you see my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather। अब कितना लंबा समय कह रहे हैं, you see आप समझ सकते कि मेरे grandmother, my grandmother gave the free use of these meadows in, या सॉरी यहाँ एक कि my aunt's grandmother, यानी उसकी लोमोव के आंटी का ग्रैंडमदर ने किसको दिया था, लगातार। यूज परपेचुएट का मतलब होता है कि लगातार, मतलब कि लंबे समय तक यूज़ करने के लिए दिया था, टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, यानी कि आपके पिताजी के ग्रैंडफादर को दिया था। उसके यहाँ जो पीजेंट्स वगैरह पीजेंट्स मतलब काम करने वाला था, उसको दिया था यूज़ करने के लिए। इन रिटर्न फॉर विच दे वर मेड टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और इसके बदले में वो लोग वहाँ उसके लिए ब्रिक बनाते थे। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर एंड हैड फ्री यूज़ ऑफ मेडोज फॉर 40 ईयर्स, और जो पीजेंट्स थे वो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को बिलोंग करता था, और यानी 3 जनरेशन ऊपर की बात कह रहा है नतालिया को, और वो 40 साल तक उस मेडोज को यूज़ किया। एंड had got into the habits of regarding them as their own when it's happened that। तो अगर और फिर वो 40 साल तक यूज़ करने के बाद उन लोगों को ये मतलब मान लिया कि ये उन लोगों का है, और इसीलिए ये तभी हुआ। नतालिया कहती, नो इट इज़ंट एट ऑल लाइक दैट। नतालिया कहती, नहीं ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड द ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी वो कहती है कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे और उसके जो फादर थे, रिकॉन दैट देयर हैड एक्सटेंडेड टू द बर्नट मार्ट्स। अब रिकॉन का मतलब कि उनको ये चीज़ पता था, वो जानते थे कि वो उनका है, और एक्सटेंडेड टू द बर्नट मार्ट्स विच मीन्स द ऑक्सन मेडोज आर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सन मेडोज हमारा है। आई डोंट सी व्हाट देयर इज़ आर्गू अबाउट इट, इट्स सिंपली सिली। अब वो क्या नतालिया कहती है, इसमें तो मुझे कोई लगता ही नहीं है कि इसमें आर्गू करने की ज़रूरत है, और ये तो बेवकूफ़ वाली बात है कि इसमें आर्गू कर। लोमोव, आई विल शो यू डॉक्यूमेंट्स नतालिया स्टोबनोवा। तो वो कहता है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि वो मेरा है। नतालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग।
नतालिया कहती नहीं नहीं आप तुम तो मजाक कर रहे हो, और मेकिंग फन ऑफ मी, और या तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, ये सरप्राइज की बात है। वी हैव हैड अ लैंड फॉर नियरली 300 years and then we are suddenly told that this isn't our। इवान वेशलविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स। अब नतालिया कहती है ये तो बड़ा सरप्राइज़ की विषय है कि ये जो लैंड है हम लोग को 300 ईयर्स से हम लोग के पास है, और सडनली कोई आकर के इवान वेशलविच हमको कहता है कि ये आपका नहीं है। ये तो विश्वास करने वाली बात ही नहीं है। दीज मेडोज आरंट वर्थ ऑफ मच टू मी। अब वो कहती है नतालिया कि ये जो मेडोज है ये इसका कोई ज़्यादा दाम नहीं है। दे ओनली कम टू द डिसेंडेंट्स एंड वर्थ ऑफ परहैप्स 300 रूबल्स, बट आई कांट स्टैंड अनफेयर्स, से व्हाट यू विल एंड आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। तब वो कहती है कि इसका दाम ज़्यादा नहीं है। डिसेंडेंट्स का क्या मतलब है? डिसेंडेंट का मतलब होता है कि रशिया में जो नापने वाला तरीका होता है, जैसे हमारे यहाँ पर जैसे होता है ना कि 2.70 इक्वल टू 1 एकड़ होता है, तो रशिया में यही चीज़ होता है कि लैंड मेजरमेंट का एक तरीका। तो वही कहती है कि ये दे कम ओनली टू अ 5 डिसेंट एंड वर्थ ऑफ 300 रूबल्स, यानी कि इसका मात्र रूबल जो रशिया का करेंसी होता है, यानी कि इसका ये 5 डिसेंट है और डिसेंट है, और इसका जो दाम है सर 300 रूबल्स है। लेकिन ये प्रिंसिपल की बात है और ये अनफेयरनेस है कि कोई मुझे कह दे कि ये आपका नहीं है। लोमोव, हियर मी आउट, I implore you, the peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother। अब वो फिर क्या कहता है लम्बो कि जरा मेरी बात को सुनियो, मैं आपको इम्प्लोर का मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बातों को समझे कि आपके जो फादर के ग्रैंडफादर के जो पीजेंट्स थे, वो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही कि वो क्या करता था, ब्रिक्स बनाता था मेरे आंटी के ग्रैंडफादर के लिए। नाउ माई आंट्स ग्रैंडफादर विशिंग टू मेक देम पिजन, और फिर जो है नाउ माई मदर, जो मेरी आंट ग्रैंड मदर थी, विशिंग टू मेक देम अ पिजेंट्स। अब उनको तो पिजेंट्स नहीं बनाना था, तो ये तभी हुआ था। नतालिया, आई कांट मेक हेड और अ टेल ऑफ दिस about aunts and grandfather and grandmother, the meadows are ours। अब ये जो लोमोव कह रहा था कि मेरे आंटी के ग्रैंडमदर का है, तो ये सब बातें सुन करके नतालिया को थोड़ा गुस्सा था, इसलिए कहती कि मैं अब ये नहीं सुनने वाली हूँ कि आप ये हेड और टेल मतलब इधर उधर की बातें कि आंटी का था, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, मेडोज मेरा है और ये मेरा ही है। लोमोव कहता है ये मेरा है। नतालिया, आवर्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days और ऑन एंड, you can go and put the 15 dress jackets, but I can tell you they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine, so there। तो वो कहती है कि हाँ आप यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days और आप 2 दिन आप इसको जाइए प्रूव करते रहिए कि आपका है, और यू कैन पुट द 15 ड्रेस जैकेट, यानी इस तरह का आप जैकेट पहन लीजिए। बट आई कैन टेल यू दे आर आवर्स, आवर्स और आवर्स, ये हमारा है तो हमारा है। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माई। मैं ये जो है ये ना तो मुझे किसी से कुछ चाहिए और ना मैं अपना कुछ देने वाला हूँ, सो देयर। और इसी तरीके से वो क्या Natalia Stepanova, I don't want the meadows, but I am acting on a principle. If you like, I will make you present of them। अब लोमोव कहता है नतालिया स्टेपनोवा, आई डोंट वांट द मेडोज, मुझे मेडोज नहीं चाहिए, बट मैं एज ए प्रिंसिपल बता रहा हूँ। प्रिंसिपल मतलब एज ए सिद्धांतिक तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा है, और अगर आपको ये पसंद है तो मैं आपको ये प्रेजेंट में दे दूँगी। नतालिया, आई कैन मेक यू प्रेजेंट ऑफ them myself because they are mine। Your behavior, Ivan Veshelvich, is a strange, to say at least. Up to this, we have already thought of you as a good neighbors, a friend. Last year, you lent you our threshing machines. Although on that count, we have to put off
own threshing still Namomer, but you behave to us as if you were gypsies. अब वो नतालिया कहती है कि मैं ही आपको ये प्रेजेंट कर दूँगी, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरा है. अब आपका जो बिहेवियर है वो बड़ा स्ट्रेंज है इवान वेसेलोविच, काफ़ी स्ट्रेंज है. टू से एट लीस्ट अब वी हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ यू आर ए गुड नेबर. मैं तो आपको अभी गुड नेबर समझती थी, अच्छा दोस्त समझती. लास्ट ईयर हमने आपको अपना थ्रेशिंग मशीन दिया था उधार, और उसके बदले में मुझे क्या हुआ कि नवंबर तक अपनी जो है थ्रेशिंग नहीं करनी पड़ी थी. बट यू बिहेव टू अस एज वी वर अ जिप्सी. लेकिन आप इस तरीके से बिहेव करते हैं कि हम लोग जिप्सी हैं. जिप्सी क्या होता है, जिसको कि हम खाना बदोश या रेन बसेरा वाले लोग कहते हैं, उसको हम जिप्सी कहते हैं, जो कि इधर जिसका अपना घर नहीं होता, इधर उधर जा कर के रहते हैं. गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड नॉट रियली दैट इट्स नॉट ऑफ ऑन लेबरिंग्स. इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ़ यू वांट टू नो. अब कहता कि मुझे ही मेरा लैंड आप मुझे दे रहे हैं, और ये सच में अच्छे नेबर की निशानी नहीं है. इन माई ओपिनियन इवन इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब अच्छा नहीं है. इफ़ यू वांट टू नो. Lomov, then you will make out that I am land grabber, madam. Never in my life have I grabbed anybody else's land, and I shan't allow anybody to accuse me of having done so. Quickly step out to the craft and drink more water. अब लोमोव कहता है कि फिर आप क्या कहते हैं कि मैं लैंड ग्रैबर हूँ. लैंड ग्रैबर का मतलब जो लोगों का ज़मीन हड़प लेता है. मैडम, मैं अपने ज़िंदगी में कभी भी किसी का लैंड नहीं लिया हूँ, और कोई मुझे एक्यूज़ नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा क्या किया. और फिर वो क्विकली उठता है और फिर वो पानी पीता. ऑक्सन मेडोन्स और फिर बोलता है कि ऑक्सन मेडोज जो है वो मेरा है. नतालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स. वो कहते हैं ये सच नहीं है, ये हमारा है. लोमो कहता है माइंस, ये मेरा है. अब ये हमारा और मेरा का डिस्कशन फिर चलता है आगे. फिर वो कहती इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव it and I will send my moros out to their meadows this very days. अब ये नतालिया कहती है कि ये सच नहीं है, और फिर मैं क्या करूँगा कि मेरा जो मोवर्स है मैं उसको भेज दूँ. मोवर्स का मतलब वही थ्रेशिंग मशीन होता है, घास काटने वाला. तो कह रही है कि मैं उसको भेज दूँगी वहाँ पर. तो लोमो कहता है व्हाट, माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे. तो वो कहता है क्या कहा है. नतालिया कहती है हाँ, कि मेरा जो मोवर्स है वो आज ही वहाँ पर चल जाएगा. अब लोमोव को गुस्सा आता है. वो कहता है आई विल गिव इट देम टू इन द नेक. तब गिव इन टू इन द नेक का मतलब हुआ कि मैं जो भी जाएगा वो मोवर लेकर के उसका नाक तोड़ दूंगा, इस तरह से गर्दन तोड़ दूंगा. नतालिया, यू डेयर. लोमोव क्लचेस एट हिज हार्ट. ऑक्सन मेडोन्स आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन. तब नतालिया कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी कि हम जो मोवर्स को भेजेंगे उसको तुम मारोगे. तो लोमोव कहता है कि चूँकि ऑक्सन मेडोस हमारा है, तुम आप समझती हैं इस बात को. नतालिया, प्लीज़ डोंट शाउट, यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू रिस्ट्रेन योर सेल्फ. नतालिया कहती है कि यहाँ चिल्लाओ मत. अगर तुमको चिल्लाना है तो हॉर्स का मतलब होता है कड़क आवाज़. अगर आपको चिल्लाना है तो अपने घर में जाकर के चिल्लाइए, यहाँ पर नहीं. यहाँ पर आवाज़ धीमी करके. लोमोव, फिर लोमोव कहता है इट वॉजंट मैडम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूसिएटिंग palpitations in my whole inside wasn't upset, I would talk to you in a different way. अब यहाँ पर एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली, काफ़ी ज़्यादा. तो वो कहता है इट वॉजंट मैडम, ये ऐसा नहीं है, फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूएटिंग पल्पिटेशंस. वो अब लोमोव कहता है कि ऐसा नहीं है जो मैं चिल्ला रहा हूँ. ये अगर मेरे पल्पिटेशंस का मतलब क्या, कि अगर मेरा दिल या मेरे धड़कन जो है इतना एक्सट्रीमली ज़्यादा नहीं धड़कता या तेज़ होता तो मैं इस तरीके से नहीं बोलता. ये ऊपर का स्टेटमेंट ये हो कि इफ़ इट वॉजंट मैडम दिस ऑफुल, और अगर ये मेरा दिल इतना नहीं धड़कता, इन माई होल इनसाइड वॉजंट अपसेट, मैं अगर अंदर से मैं दुखी नहीं होता, आई वुड टॉक यू इन अ डिफरेंट में, मैं तुम आप पे दूसरी तरीके से बोलता. ये चिल्लाता है फिर वो. ऑक्सन मेडोन्स आर माइन. अब फिर दोनों के बीच में शुरू हो जाता है. नतालिया कहती है आवर्स, लोमोव कहता है माइंस. नतालिया कहती है आवर्स, लोमोव कहता है माइंस. तभी अब नतालिया के फादर चुकुमोव एंटर करता है. चुकुमोव, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शॉटिंग फॉर. तो अब चुकुमोव पूछता है कि क्या क्या बात है, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो. नतालिया कहती पापा
प्लीज़ टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्शन मेडोन्स, वी और ही। अब नतालिया कहती है अपने फादर से, जरा इस जेंटलमैन को बताइए कि आखिर ऑक्शन मेडोन्स किसका है, हम लोग का है कि इसका है। चुकोमोव टू लोमोव, चुकोमोव लोमोव को कहता है डार्लिंग, उन्हें वो बड़े प्रेम से, मेडोज आर आवर्स, कहता है मेडोज तो हम लोगों का है। फिर लोमोव कहता है बट प्लीज़ स्टेपन स्टेबनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स, डू बी रिजनेबल मैन, माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मेडोज फॉर द टेम्पोररी एंड फ्री यूज़ ऑफ योर ग्रैंड फादर पीजेंस। और लोमोव कहता है जरा सही इंसान बन करके ये बताइए चुकोमोव कि ये आपका कैसे हो गया। मेरे आंट के जो ग्रैंड मदर था उसने मेडोज को दिया था टेम्पोररी और फ्री यूज़ के लिए आपके ग्रैंडफादर्स को। द पीजेंट्स यूज टू द लैंड फॉर 40 ईयर्स, जो पीजेंट्स थे इस चीज़ को 40 साल तक यूज़ किया, एंड गॉट अकस्टम टू इट, और वो हैबिचुअल हो गए इसको यूज़ करने के लिए, एंड इट वॉज देयर ओन्स, और फिर ये सोचा कि उन लोगों का है। तो चुकोम कहता है एक्सक्यूज़ मी माई प्रीशियस, अभी भी उसको अच्छी तरीके से समझा रहा है, माफ़ करना मेरे बच्चे प्यारे, यू फॉरगेट जस्ट दिस, तुम इस बात को भूल गए हो, दैट द पीजेंट्स डिड नॉट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट, यानी कि तुम इस बात को कि जो पीजेंट्स थे यानी काम करने वाले थे वो तुम्हारे ग्रैंड मदर को कुछ भी नहीं पे करता था, बिकॉज द मेडोज वर डिस्प्यूटेड, चूँकि मेडोज जो था उस समय डिस्प्यूटेड लैंड था, एंड सो ऑन, एंड नाउ एवरीबॉडी नोज, और हर कोई जानता है दैट दे आर आवर्स, वो हम लोग का है। इट मीन्स दैट यू हैवेंट सीन द प्लान, इसका मतलब ये है कि अब ये जिस तरीके से ऑक्शन मेडोज हम लोग के पास है उसमें क्या होना चाहिए, प्लान का मतलब कि वो किस तरीके से सेटल किया गया है उस बात का तुमको जानकारी नहीं है। लोमोव आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइंस, लोमोव कहता है कि मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि वो मेरा है। चुकोमोव कहता है वो वुडंट प्रूव इट माई डार्लिंग, आप जो चुकोमोव कहता है कि तुम इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाओगे। लोमोव कहता है आई शैल, मैं करूँगा। चुकोमोव कहता है डियर वन, why yell like this, you won't prove anything just by yelling, I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have। चुकोमोव कहता है प्यारे तुम चिल्ला क्यों, रेल का मतलब चिल्ला, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, और यू डोंट प्रूव एनीथिंग बाय जस्ट येलिंग, तुम चिल्ला करके इस बात को प्रूव नहीं कर सकते हो। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, एंड आई डोंट इंटेंड टू गिव वॉट आई हैव, और मेरा भी कुछ इरादा और जो मेरा है वो तुमको मैं देने वाला नहीं हूँ। वाई शुड आई, मैं क्यों दूँ, एंड यू नो माई बिलव्ड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्गुइंग अबाउट इट, आई वुड मच सूनर गिव इट टू द मेडोज टू द पीजेंट्स देन यू। और फिर चुकोमोव कहता है कि अगर इस बात के लिए तुम ज़्यादा बहस करोगे तो फिर मैं किसी और को ये चीज़ दे दूंगा बजाय कि तुम्हें। अब लोमोव को गुस्सा आता है, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। तो लोमोव कहता है कि मुझे समझ में इस बात का नहीं आता, ये समझ नहीं आता कि आपको किसने अधिकार है कि किसी की दूसरे को प्रॉपर्टी को आप किसी को और को दे दो। चुकोमोव यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव राइट or not, because you are a young man and I am not used to being spoken to in the tone of the voice and so on। अब कहते हैं तुम इस बात को इसी तरीके से समझो कि मुझे राइट अधिकार है या नहीं है, तुम एक यंग मैन हो and I am not used of being spoken in that tone of the voice, लेकिन जिस तरीके से तुम बोल रहे हो मैं उस तरीके से बोलने के आदी नहीं हो, नहीं बोलता हूँ। I young man am I twice your age and ask you to speak to me without hesitating yourself enough। मैं तुमसे जितना तुम्हारा एज है उससे मैं काफ़ी बड़ा हूँ, इन तुम्हारे डबल एज का हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बड़ा पोलाइट तरीके से, मतलब गुस्से के साथ, एजिटेटेड का मतलब इरिटेट होना, इस तरीके से मत बोलो। लोमोव नो, यू जस्ट थिंक आई एम ए फूल एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, यू कॉल माई लैंड योर्स देन यू वॉन्ट मी टू स्पीक टू यू कामली एंड पोलाइटली। और लोमोव कहता है नो, क्या तुम समझते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ और मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। हैव मी ऑन का मतलब मुझे कुछ से कुछ समझा देना चाहते हो। यू कॉल मी माई लैंड, तुम जो है मेरे लैंड को अपना लैंड कह रहे हो, और फिर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कामली, मैंने कामली मतलब शांत होकर के, पोलाइट मतलब
जेंटल तरीके से आपसे बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट स्टेफन स्टेबनोविच, यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैवर। तो कह रहा है कि जो अच्छे नेबर्स होते हैं वो इस तरीके से बिहेव नहीं करते स्टेबनोविच, आप नेबर नहीं हैं, आप ग्रैवर हैं, यानी कि आप पड़ोसी नहीं हैं, हड़पने वाले इंसान। चुकुमोव, व्हाट इज़ दैट, व्हाट डिड यू से, कहा कि क्या कहा तुमने। नतालिया, पापा सेंड द मोरोज और द मेडोज एट वंस। नतालिया कहती है आज ही जो है पापा भेज देते हैं मेडोज को, मोरोज को मेडोज पे, यानी कि जो मशीन होता है उसको। चुकुमो, व्हाट डिड यू से सर। अब ये जो यहाँ पर ग्रेवर कहा, इस बात को फिर से चुकुमो पूछता है क्या कहा आपने। नतालिया, ऑक्सन मेडोन्स आर आर्स एंड आई शैल गिव इट देम अप, शैल गिव देम अप। अब वो नतालिया कहती है कि एक्सन मेडोन्स हमारा है, आई शैंट गिव देम अप, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। शैंट गिव देम, मैंने बार बार उसी चीज़ को रिपीट करे कि मैं किसी को नहीं दूंगा, नहीं दूंगी इस तरीके से। लोमो, वी विल सी, लोगों कहते हैं हम देखते हैं कैसे नहीं देते। आई विल सी द मैटर टू द कोर्ट एंड देन आई विल शो यू, हम लोगों कहता है कि मैं इस बात को कोर्ट ले जाऊंगा, देखते हैं कि तुम लोग कैसे नहीं देते हो। चुकुमोफ, टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट। अच्छा तुम कोर्ट ले जाओगे, इस बात को तुम कोर्ट ले, यू कैन, ठीक है ले जाओ। आई नो यू आर जस्ट लाइक लुक आउट फॉर अ चांस टू गो, मैं समझता था कि तुमको एक बहाना चाहिए था इस मुद्दे को कोर्ट ले जाने। ठीक है, इसी तरीके से ये आधे पाठ जो है इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर के आधे पार्ट को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।